इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। दरिद्र नारायण में आज किट वितरण के लिए, कंबल वितरण, जीवन उपयोगी वस्तुओं के वितरण के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 250 किट वितरण करने का है। 5 किलो आटा, दाल, 1 किलो तेल, हल्दी, मिर्ची, नमक और कंबल है, पैरागॉन का चप्पल है। अपने स्वधर्म में टिके रहें और अपनी संस्कृति का खूब महत्व समझे, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान बांटते हैं, चीज वस्तुएं बांटते हैं और उनकी खुशियों को देख करके हमको आनंद मिलता है। पहले पूनम व्रतधारी थे, पूनम भरते थे। उसके बाद बापूजी जब वैकुंठ धाम में बैठे हैं तभी भी हम लोग ने हमारा सेवा छोड़ा नहीं, अभी तक हमारा सेवा चालू है। एकदम अंतरियाळ गांव है, जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ गुरुदेव के सेवाधारी पहुँचते हैं। तो बापूजी जेल में होते हुए भी उनके भक्त आज ये देवी कार्य निरंतर कर रहे हैं। अभी मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करूंगी कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करे, क्योंकि बापूजी की समाज को बहुत ही आवश्यकता है। राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये सब पूज्य बापूजी के प्रेरणा से दरिद्र नारायण में आज किट वितरण के लिए, कंबल वितरण, जीवन उपयोगी वस्तुओं के वितरण के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जहाँ सरकारी सुविधा नहीं पहुँचती है वहाँ पूज्य बापूजी के साधक, उनके टीम सब आते हैं और जीवन उपयोगी सामान का वितरण करते हैं। अब रामदेव गुरु कृपा मित्र मंडल बापूजी कृपा से चलता है। 250 किट वितरण करने का है। 5 किलो आटा, दाल, 1 किलो तेल, हल्दी, मिर्ची, नमक और कंबल है, पैरागॉन का चप्पल है। ये बापू की प्रेरणा से हम ऐसा कर रहे हैं। भोजन भी साथ में है। ऐसा करने से क्या मिलता है? आनंद होता है, खुशी होती है। बापू की कृपा से हमें खूब आनंद होता है। ऐसा। मेरा नाम मोहन भाई राम भाई माला है। मैं वांगण गांव का वतनी हूँ, परसीफलिया। आज जो यहाँ वांगण गांव में जो आसाराम बापू से गरीब लोगों के लिए जो चीज़ वस्तुएं पीस मिली है, उसका अनुभव करके मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा हुआ है। गरीब लोगों के लिए वो बहुत काम आएगा और उसका सदुपयोग होएगा। बस इतना ही मैं धन्यवाद समझता हूँ। आज का प्रोग्राम यहाँ वांगण गांव में दरिद्र नारायण लोगों के लिए है। उनको सत्संग, भजन, ध्यान करे और ईश्वर के रास्ते चले, उस उद्देश्य से, और उनको जो जीवन जरूरत की चीज़ वस्तु है वो भी मिले और ईश्वर प्राप्ति का जो बापू ने मार्ग बताया है, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने, वही रास्ते पर सब चले, अपने स्वधर्म में टिके रहें और अपनी संस्कृति का खूब महत्व समझे, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं, लेकिन उनके भक्तों के द्वारा आज भी निरंतर रूप से समाज उत्थान के कार्य हो रहे हैं। क्योंकि बापूजी ने जो सब भक्तों को सिखाया है कि सबका मंगल सबका भला, उसी राह पे चलना है। तो बापूजी जेल में होते हुए भी उनके भक्त आज ये देवी कार्य निरंतर कर रहे हैं और जन जन तक सुप्रचार, सुमंगल का कार्य कर रहे हैं। मैं व्यस्तन समिति से हूँ। मेरा नाम ठाकुर भाई मिस्त्री है। हम करीबन 92 से जुड़े हुए बापूजी के साथ में, और पहले पूनम व्रतधारी थे, पूनम भरते थे। उसके बाद बापूजी जब वैकुंठ धाम में बैठे हैं तभी भी हम लोग ने हमारा सेवा छोड़ा नहीं, अभी तक हमारा सेवा चालू है। और ऐसे बनना है तो हर साल में 4-5 बार होते रहते हैं और 4-5 बार हम लोग जगह जगह जाते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे वहाँ स्कूलों होती है, स्कूलों में हम लोग जाते हैं। स्कूलों के अंदर जा करके बच्चों को ज्ञान देना,
बाल संस्कार केंद्र चलाना। और जैसे प्रोग्राम आया तुलसी पूजन गया अभी 25 दिसंबर से 1 तारीख तक ले, तो वो किया। उसके बाद अभी चालू हो गया मातृ पितृ पूजन, अभी ये भी चालू हो गया हमारे वहाँ। तो ये कम से कम हम लोग जाएंगे फरवरी एंड तक हम लोग ये कामकाज करेंगे। आज का प्रोग्राम परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी और बापू जी के प्रेरणा से यहाँ पर मातृ पितृ पूजन हेतु हम लोग एकत्रित हुए हैं। और आज उत्तरायण का पर्व है, तो उत्तरायण में यहाँ के आदिवासी, आसपास के आदिवासी जो हैं उसको कुछ न कुछ दक्षिणा मिले, कुछ न कुछ चीज़ वस्तुएं मिले, इस हेतु भंडारा किया गया है। तो भंडारे में हम लोगों ने कंबल, आटा और दाल चावल की किट सब बांटी है उनको, क्योंकि उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनके जीवन में कुछ आनंद की अनुभूति हुए। ये हमारे गुरुदेव का आशय है कि सब प्रसन्न रहे, सबका मंगल हो, सबका भला हो, यही गुरुदेव का आशय है। तो यहाँ के जो गरीब गुरबे हैं उनको कुछ न कुछ चीज़ वस्तुएं मिले, वो प्रसन्न रहे, उनकी तंदुरुस्ती बढ़ती रहे। और उनको खाने के लिए भोजन की भी व्यवस्था की थी। भोजन प्रसाद पा करके सब लोग तृप्त होकर के गए हैं। यह प्रेरणा है पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की ओर से, क्योंकि जो 14 फरवरी है वो युवक युवतियाँ मनाते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे न मनाए और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करें और अपने माता पिता की पूजा अर्चन करें, माता पिता का महत्व समझे और उनकी आज्ञा के अनुसार चले। यह हमारे जो भारतीय हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए बापूजी ने यह मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को मनाने के लिए हमको बोला है। तो हम लोग इसी की अभी से तैयारी करते हैं कि अभी 14 जनवरी है, लेकिन फिर भी हम मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाते हैं और गरीबों के अंदर भंडारा भी करते हैं। तो आश्रम की ओर से ऐसी प्रवृत्तियां चलती रहती हैं कि सब गरीबों को चीज़ वस्तुएं मिले, उनका जीवन सुरक्षित हो और वह तंदुरुस्त रहे, सुखी रहे। दीदी मैं यहाँ देख रही हूँ मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, ऐसी जगह में आके आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, क्या मिलता है? देखो, जो खाने में मज़ा नहीं वो औरों को खिलाने में है, इसलिए हम सभी को बांटने के लिए आए हैं। हमारा आनंद जो है, हमने जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान बांटते हैं, चीज़ वस्तुएं बांटते हैं और उनकी खुशियों को देख करके हमको आनंद मिलता है। यहाँ नेटवर्क अगर हो चाहे न हो, कोई हमें देखे चाहे न देखे, लेकिन गुरुदेव का सेवा कार्य हर जगह पर, हर गांव में पहुंचता रहता है, हर व्यक्ति के पास पहुंचता है। जो एकदम अंतर्याण गांव है जहां कोई नहीं जाता, वहां गुरुदेव के सेवाधारी पहुंचते हैं। अभी मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करूंगी कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करें, क्योंकि बापूजी की समाज को बहुत ही आवश्यकता है। समाज में अभी बापूजी अंदर है, फिर भी बापूजी ने जो जो सेवा कार्य बताए हैं उनके सेवाधारियों के द्वारा सेवा कार्य होते ही रहते हैं। आज भी यहाँ पर सेवा कार्य आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग आए और तृप्त होकर के गए हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।